और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जान बूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता महंत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 तिथि से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधुमेह शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक सतिथि में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह। और दूसरी सतिथि में ये बालक बनकर आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो सतिथि है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है शिशुम अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनो माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे। अभी इमम अधन्या, यहां देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे स्वरूप आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो इब्दास पर दया करिए, दातम ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जो लाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। और जब तोड़ दे गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौवन्नी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी, सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझ जाएगा ये ज्ञान, को भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या, ये कंवारी
के लिए वो है प्रमाण। देखिए, अभी अधन्या, सब प्रकार से अधन्या माने बिना धनाई, यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती है, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती है। किसकी? उस शिशु रूप धारण बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन होरे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं, इंक्लूडिंग मी, इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। दादू साहिब जी ने क्या कहा है? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उतरी थे। 24 नंबर पृष्ठ पर, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना भोता बारिये, धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, और सारी सृष्टि का रचनहार तो ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा, कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तुम, वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी, यानी मेरा भगवान। एक सेकंड में यहां देखता हूं, एक सेकंड में ऊपर पावे। तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं। और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए, और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो।
कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड़ी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी ना किसी गांव में या किसी घर में। अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए और यहां से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वो वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं और यहां आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहां पर दो शक्ति काम कर रही हैं। एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे, उनके ज्ञान के सतर का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे और हम संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहां जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते। ये था एक लोकवेद और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कति पता नहीं था। यहां तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे, ऋषि महर्षि, उनको भी भक्ति मार्ग का कै ख का पता नहीं। अपने आत्माओं, अगर ये शब्द जो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं और विरोध और करते, गालियां देते। तो परमात्मा आए थे स्वयं 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान। वो यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं।
और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ उसमें डाल दिया भगवान को। समर्थ है परमात्मा, अविनाशी है, उनको कुछ नहीं हुआ। घेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए, और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्मगुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है, ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और हमारे धर्मगुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं, और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्मगुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कमाई करूं, धन जोड़ूं, कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगे, घनी माया जोड़ें। और जिसमें आपको तो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है, और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया। ये रोजी रोटी तो परमात्मा, आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास करके, चाहे भले ही झोंपड़ियों में रहे हो, लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो, जहां इस माया का प्रवेश हो जाता है वहां जीव चैन से नहीं रह सकता, रात और दिन दुखी रहता है। तो इस आग में परमात्मा ने 3 युग तक हमें जलने नहीं दिया। अभी 50-60 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर इस शिक्षा की शुरुआत हुई है, और अब ये चरम सीमा पर पहुंच गई 10-15 वर्ष 20 वर्ष पहले से। अब परमात्मा ने इस समय कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, टीवी चैनल बनवा दिए, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको, और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। तो परमात्मा ने यही तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते, और ये बच्चे ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो परमेश्वर ने ये 600 वर्ष पहले बता दिया था, वैसे तो 4 युग पहले ही परमात्मा ने इस काल से कह दिया था, क्योंकि काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने भी उसकी ये शर्त मंजूर कर ली थी कि ठीक है, जो आप कहते हो ऐसे ही करूंगा। फिर काल ने कहा था कि 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, प्रथम अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे जाए, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे।
अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहां आए और यहां हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि यहां तो दुख ही दुख है, बेशक सतियो भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहां भी थी, वृद्ध अवस्था भी थी। वृद्ध अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है। और ये दोनों कंपलसरी क्यों हो गए, एकाध बेशक बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी, और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बुरी सी नहीं लगती। तो एक कंपलसरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों वहां दुख। तो परमात्मा जब वहां से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहां कोई अभाव नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं, वहां कोई वृद्धावस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। ते सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए। जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहां बैठा होता है, और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जिसके ऊपर 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है, और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाते। यहां एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, कहां पर, 21वें ब्रह्मांड के सबसे पहले स्थान पर, जहां पर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाने का इसने सिस्टम बना रखा है, तपस्शिला। एक पत्थर की टुकड़ी बहुत बड़ी जो स्वतः गर्म रहती है, और वहां पर 1,00,000 प्राणी जल रहे थे। उनके पास परमात्मा आकर खड़े हो गए। जो ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए तो उनकी जो तपत थी, जो आंच थी, वो नहीं लगी। टुकड़ी ज्यों की तो गर्म थी, ऐसे ही उसमें से लपट निकल रही थी। लेकिन उन जीवों को जो वहां बैठे थे उसमें भुन रहे थे, उन पर आंच लगनी बंद होगी और वो बैठ गए सारे। तब सामने भगवान को देखकर उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम कौन से कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा यही है भगवान, ये आ गया सामने खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुम जो ये सजा भोग रहे हो, ये तुम्हारे नीचे की कर्मों की नहीं, ये तो सतलोक में तुमने गलती की थी उसका दंड है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई उनको कि तुम पहले वहां रहते थे जहां से मैं आया हूं, वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां जन्म नहीं था, कोई रोग नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, और तुमने ये गलती की थी। जो यहां का भगवान है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये काल है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, इसको ब्रह्म कहते हो तुम। तो इसने एक गलती की थी ऊपर, इसको श्राप लगा था उस कारण से कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाओगा। और तुमने गलती की थी कि भगवान को छोड़कर तुम इसके साथ यहां पहुंच गए। वो दंड तुम ये भोग रहे हो, तपस्शिला। और अब जाओगे नरक में, वो तुम यहां के कर्म भोग रहे हो। कोई गधा बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जलचर बन रहा है। और उस तपस्शिला के ऊपर सभी गए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, आम जनता भी थी। उस समय सबकी अकल ठिकाने थी कि हमसे कोई भूल बड़ी है, जिस कारण से गुरु भी वहीं तपस्शिला पर भूलने जा रहे थे, और 1-2 चेला भी साथ मर रहा था, उसके साथ गया था। तब परमात्मा से उन्होंने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी साधना है? तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मैं जो विधि बताता हूं इसमें एक सतनाम है, एक सार नाम है। उसकी भक्ति से तुम पूर्ण मोक्ष हो गए, इस तपस्शिला पर नहीं आओगे। तब वहां तो मरते सभी कह रहे थे, भगवान हमने वो मंत्र दे दो, हम खूब भक्ति कर लेंगे। परमात्मा बोले कि अब तो वो बात तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द सनेहा।
जब कभी तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और मेरा कोई दास उस सतनाम को दे रहा हो, वहां जाके नाम लेना, उस नाम से मोक्ष होगा। तब वो कहते हैं भगवान बहुत भारी भूल बनी हमसे, और अब के मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा संत खोजेंगे जो सतनाम और सारनाम दे रहा होगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे वायदे तो मुसीबत में ही करते हो, जब तुम सुखी होते हो तब कभी ये सोचते नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आती है तो भगवान खोजते हो, और जिस समय तुम सुखी होते हो तो बकवाद खोजते हो। यदि आप सुख में भी भक्ति कर रहे होते तो दुख नहीं होता, और जब आपत्ति आई तुम अब कह रहे हो हम भक्ति कर लेंगे, कि अब नहीं बनेगी बात। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और सतनाम और ये सार नाम का ये कोई प्रचार कर रहा हो, उस संत मेरे से नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना। और जिसको तुम वो धर्म गुरुओं को भगवान बता रहे थे, जो मरने के उपरांत तपस्या पर भूने जा रहे थे नकली, उनसे कह रहे थे कि तुम ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते थे ब्राह्मणों, ये ब्रह्म तो काल है जिसका 21 ब्रह्मांड के अंदर जाल है, उसको तुम समझ नहीं सके, और आप ब्रह्म को निराकार बताते हैं। अब देखो इनको खाने के लिए वो ब्रह्म आ रहा है, वो काल आ रहा है, वो देखो सामने से। अब काल ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है, और उस टाइम के समय वो सभी जितनी भी आत्माएं उस तपस्या के ऊपर भूनी जाती हैं, वो भूनने के बाद अपने आप निकल जाती है। तो उसका वो समय हो चुका था, वो उस आहार करने के लिए आया था, उसने सोचा था वो सब चली गई होंगी, लेकिन परमात्मा के सामने ये काल रुक जाता है। यहां पर समय प्रधान है और समय के ऊपर परमात्मा प्रधान है, तो उनको रोक दिया दाता ने, ये दिखाने के लिए कि ये देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो। सामने क्या देखा? ओछा माथा, लंबे दांत और बड़ा भयंकर विकराल शरीर उसका। कहा मालिक ने कि वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो, ये तो काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको। परमात्मा ने बताया कि ये है वो तुम्हारा भगवान। अब उसको देख करके सब फिर घबरा गए। परमात्मा बोले तुम जाओ यहां से। वो सभी उड़ा दिए वहां से। वो आगे जहां उन्होंने जाना था, धर्मराज के दरबार में आते हैं, वहां उनका अकाउंट तैयार मिलता है, किसने कौन सी जोनी में जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, या फिर पशु पक्षी बनना है, वो अलग से दंड है। इतने में वो काल भगवान वहां आकर खड़ा हो गया मालिक के निकट। उस समय परमात्मा ने अपना रूप जो था, अपने लड़के जोग जीत, जो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे वचन से, उनमें से एक जोग जीत भी है। उस जोग जीत के रूप में परमात्मा वहां खड़े थे। सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल, वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोग जीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोगजीत तू यहां किस लिए आया?
कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा। तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। और पहले तो मुझे आदेश बता, कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तो हो ले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा। और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी नहीं इस गंदे लोक में। इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा। और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक से ले जाएंगे। और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है यहां पर। काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यहीं अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोग जी तू होशियार, तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरण किया। उसको ऐसा झटका लगा, वो ऐसा गिरा नीचे, इतना भयभीत हो गया, उसको ऐसा अटैक हुआ। इसमें इतनी ताकत है इस सतनाम के मंत्र में। ये अध्यात्म पावर है, और अध्यात्म पावर बहुत प्रबल होती है। इतना भयभीत हो गया कि वहां से कहते पाताल में जाके गिरा। ये परमात्मा इसके साथ साथ गए, ये बहुत भयभीत हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ही चलो वहीं, या कोई और सुनेगा हमारी बातों को, तो ऊपर चलो। इसको फिर लाए, ऊपर ले गए, और ऐसे गिरा पड़ा रहा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता, तड़प रहा होता है। तब इसने पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक गए कबीर भगवान के, जब जोग जीत रूप में मालिक